नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हम इस सेशन में आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि जो दिल्ली का जो हवा प्रदूषण है इतना चरम सीमा पर क्यों है, क्यों इतना एडवांस और देश के राजधानी होते हुए भी वहाँ पे इस तरह से जहरीली हवा होती चली जा रही है। सबसे पहला कारण है कि जो गाड़ियों से जो धुआं निकलती है ये मेन कारण है। दूसरी कारण वहाँ पे फैक्ट्रिया का जो धुआं है ये मेन कारण है। तीसरी कोई और कारण नहीं हो सकती है, हो भी सकता है क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण का देखा जाए, पर्यावरण का मात्रा से तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी एज कम्पेयर विलेज या फिर से फॉरेस्ट साइड वहाँ पे कम ही है। इस पे हम ज़रा चर्चा करते हैं कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा विंटर प्लान चलाया गया वो भी फेलियर रहा। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का प्लान भी फेलियर रहा। इवन नंबर ओड नंबर प्लेट से गाड़ियों को चलाने की कोशिश किया गया वो भी फेलियर रहा। ज़रा सोचिए कि अगर हम प्राइवेट गाड़ी को जगह पे अगर हम सरकारी बस का या पब्लिक बस का यूज करते हैं तो कितना बेहतरीन हो सकता है। आप लोगों में से लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों नहीं हो पाएगा, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग ज़रा समझिए कि अगर आप लोग किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप लोग अपना पर्सनल गाड़ी का यूज करते हैं, जैसे कार हो गया, वहाँ पे आप खुद अकेले जाते हैं, लेकिन गाड़ी अगर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलती भी है तो उसी जगह पे उसी रास्ते से कोई और भी जाता है ना। लेकिन इस पे अगर हम लोग ज़रा सा ध्यान दें तो हो सकता है कि जो हमारी प्रदूषण जो है उसे कम किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो प्राइवेट बस को अगर लेते हैं तो एक बस में मिनिमम लगभग हमें लगता है कि 40 से 50 सीट होती है। 50 सीट मान लीजिए ऑन एन एवरेज, तो वहाँ पे 50 आदमी एक जगह से दूसरे जगह चला गया आसानी से। बात आती है कि जो जहाँ पे हम लोग 50 अलग अलग गाड़ियों से जाते थे, किसी का कार भी हो सकता है, किसी का बाइक भी हो सकता है, तमाम तरह की गाड़ी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो दोनों गाड़ियों का प्रदूषण को अगर कंपेरिजन करें तो शायद हमें लगता है कि जो बस का जो एयर पोल्यूशन होगा वो कम आएगा एज कम्पेयर 50 गाड़ियाँ जो अलग अलग थी, समझे। लेकिन इसी बात पे अगर सरकार इस पे ध्यान भी देती है तो हो सकता है कि जो हमारा जो आने वाले समय में है पर्यावरण की जो या एयर पोल्यूशन की जो समस्या है उसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस पे सरकार ध्यान ज़्यादातर अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर आएगा, उसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। चलिए, जैसे कि अभी आप लोग ने जैसे समझ लिया था कि नहीं अगर 50 गाड़ी पब्लिक अगर बस का उपयोग करते हैं या सरकारी बस का, हाँ ये भी बात आती है कि सब किसी को लगेगा कि गाड़ियाँ लेट हो जाती है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस ढंग से गाड़ियों को अरेंजमेंट करे, टाइम टू टाइम चले। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है ना कि जो यहाँ पे या ट्रेन टाइम टू टाइम नहीं चलती है या कोई भी ऐसा सरकारी संस्था से कुछ भी चलती है तो वो टाइम टू टाइम नहीं चलती। अगर जिस दिन ये टाइमली हो गई तो प्राइवेट गाड़ियों की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी या पर्सनल गाड़ियों को उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और होगा क्या कि जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत हद तक कम हो सकता है। बाकी मैं अपनी राय दे रहा था, इस पे हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार इस पे इस तरह से करे, लेकिन एक रास्ता होता है कि जो सजेशन के तौर पे दिया जा सकता है। जिस तरह से अगर दिल्ली का वो हाल होती है तो अगर हम चाहें तो अपनी छोटी छोटी कदम उठा करके, छोटी छोटी बारीक बारीक बात पे ध्यान रख करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं हमें पैसा ज़्यादा कमाना है। यार पैसा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जो हवा ना रहेगी तो क्या हाल होगा। और वहीं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा लीजिए, जब बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में ला करके दे दीजिए, फिर क्या फ़ायदा ऐसा पैसा कमाने से। ज़रा सोचिए और इस सब चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सेफ रहता है तो इन फ्यूचर हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो भी सेफ रहेगी। नहीं तो पता चलेगा कि जो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ गया गाड़ियों को चलाने के लिए, या फिर से और सारी जो संसाधन है हमारे देश के उसको अगर हम सही ढंग से बचाने की कोशिश करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें इसका जो देश जो आगे जाएगा वो बहुत ही आगे चला जाएगा। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।